ये एक नया सवेरा है। क्या आपने कभी अपनी नजरों से उस खौफनाक मंजर को गहराई से महसूस किया है, जहां गरीबी की बेरहम मार किसी हंसते खेलते और खुशहाल परिवार को पूरी तरह उजाड़ कर रख देती है? क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि एक बेबस विधवा महिला, जिसके पास आज की रोटी और कल के सुरक्षित ठिकाने का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने दम पर उठकर खुद एक पूरी सत्ता और सरकार बन सकती है? ये दुनिया अक्सर ये मानकर चलती है कि शक्ति और अधिकार सिर्फ ऊंचे महलों, आलीशान कमरों और रसूखदार खानदानी परिवारों में ही जन्म लेते हैं। पर कड़वी हकीकत ये है कि सबसे बड़ी क्रांतियां और बुनियादी बदलाव हमेशा गरीबी की उस राख से पैदा होते हैं, जहां इंसान के पास खोने के लिए अपनी जान के अलावा कुछ और बाकी नहीं बचता। यह महागाथा सिर्फ एक साधारण औरत की कहानी नहीं है, बल्कि ये नीरा के उस अदृश्य और रूहानी संघर्ष की कहानी है जिसे हम अब नोरा के नाम से जानते हैं, जिसने अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल को फहराकर और अपने खारे आंसुओं को पीकर एक ऐसे आधुनिक साम्राज्य की नींव रखी जिसे देखकर आज ये पूरी दुनिया अचंभित रह गई है। कल तक जिसके हाथों में सिर्फ दर दर भटकने की अंतहीन थकान और सरकारी दफ्तरों की रिजेक्शन वाली अपमानजनक मुहर हुआ करती थी, आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि उसी औरत के एक छोटे से दस्तखत पर यह पूरा चमकता हुआ शहर और इसकी शासन व्यवस्था अपनी सांसें थामकर चलती है। इस ऐतिहासिक सफर का सबसे पहला पन्ना उस खामोश, ठंडे और अंधेरे कमरे से शुरू होता है, जहां नीरा की तन्हाई हर पल दीवारों से बातें करती थी, जहां उसकी हर छोटी उम्मीद गरीबी की उस बेरहम बेरुखी में घुट-घुट कर दम तोड़ रही थी। उस धुंधले कमरे की चौखट पर बैठकर नीरा अक्सर घंटों तक शून्य में ताकती रहती थी और खिड़की से बाहर उस चमकती हुई शहरी रोशनी को निहारती थी। वो रोशनी उसे बार बार ये एहसास कराती थी कि उसका वजूद इस अंधेरे में कितना लाचार है और समाज की चकाचौंध उससे कितनी कोसों दूर और बेगानी है। घर के उस सबसे पुराने कोने में उसके पति की पुलिस वर्दी वाली एक धूल जमी तस्वीर टंगी है, जिसके सामने नीरा हर शाम अपनी कांपती उंगलियों से एक छोटा सा दिया जलाती है। वह दिया एक ऐसी उम्मीद का प्रतीक है जो वक्त के क्रूर थपेड़ों के साथ अब बहुत ही धुंधली, कमजोर और दम तोड़ती हुई पड़ चुकी है। वो खाकी वर्दी जो कभी गर्व, सम्मान और सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार हुआ करती थी, आज नीरा के अकेलेपन और उसके अंतहीन संघर्ष की एक बेजुबान गवाह बनकर रह गई है। ये एक ऐसी याद है जिसे इस भागती दौड़ती दुनिया ने बहुत पहले ही भुला दिया है और अब ये सिर्फ नीरा के दिल के किसी कोने में सुरक्षित बची है। नीरा को उन ठंडे, पथरीले और पत्थर दिल सरकारी गलियारों में देखिए, जहां फाइलों के ऊंचे ऊंचे ढेर तो आसमान छू रहे हैं, पर एक आम इंसान की सांसों और उसकी जरूरतों की कीमत उस रद्दी कागज से भी कम आंकी जाती है। यहां हर चेहरा अजनबी है और हर आवाज अपनी बारी के इंतजार में थककर दम तोड़ देती है। कई हफ्तों के अंतहीन अपमान और समाज के तिरस्कार के बाद ये पूरी व्यवस्था अंततः उसे इनाम में क्या देती है? रिजेक्टेड की एक खूनी लाल मुहर, एक ऐसा निशान जिसने उसके और उसके मासूम बच्चे के भविष्य पर एक ऐसी अंधेरी कालिख मल दी थी जिससे निकलने का उसे अब कोई भी रास्ता या कोई भी मंजिल नजर नहीं आती। उस काली रात की उस भयानक मूसलाधार बारिश को गौर से देखिए, जब नीरा बीच सड़क पर बिना किसी साये के अकेली खड़ी है। कुदरत की ये गरजती हुई बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट उसकी लाचारी और उसके टूटे हुए अरम आनों पर किसी क्रूर दानव के अट्टहास की तरह महसूस हो रही है, जो उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। वह अपने नन्हे मासूम बेटे को अपने कलेजे से ऐसे चिपकाए हुए है जैसे वो उसकी दुनिया की आखिरी ढाल हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये पूरी दुनिया, ये निष्ठुर समाज और ये क्रूर तंत्र उस एक नन्ही सी जान को भी
उससे छीन लेना चाहता हो और वो उसे बचाने के लिए बेबस खड़ी हो। वह उन भीगे हुए कागजों को वो अपने फटे हुए आंचल से ढंकने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश कर रही है। वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो उसके वजूद का आखिरी सबूत थे, जो बारिश के गंदे पानी में धीरे धीरे गलकर अपना नामो निशान खो रहे थे। और उसके साथ ही नीरा की आखिरी उम्मीद भी मिट रही थी। पर हमेशा याद रखिएगा कि जब एक मां के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है, तो कुदरत और प्रलय को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। नीरा ने अब लोगों के सामने हाथ जोड़ना और गिड़गिड़ाना पूरी तरह छोड़ दिया था। उसने अब ये अटूट फैसला कर लिया था कि वो अपनी किस्मत की लकीरें अब खुद अपने हाथों से लिखेगी। उसने अपनी आंखों से बेबसी और लाचारी का वो पुराना पर्दा उतार फेंका और एक निडर योद्धा की तरह उस डिजिटल युद्ध भूमि में कदम रखा, जहां कानून और पुराने नियम नहीं चलते थे। अब वो उन अंधेरी गलियों और तंग रास्तों से निकलकर भविष्य की उस जगमगाती और आधुनिक नगरी में खड़ी है, जहां चारों तरफ नियॉन लाइट्स की चकाचौंध और मशीनों का कड़ा पहरा लगा है। यहां की हवाओं में एक अलग ही तेजी है और यहां का हर कोना तकनीक की शक्ति से भरा हुआ है, जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता है। नीरा की आंखों की वो ठंडी, स्थिर और रहस्यमयी चमक ये साफ गवाही दे रही थी कि अब वक्त का पहिया पूरी तरह से घूमने वाला है। अब इस सत्ता की हुकूमत का चेहरा, उसका बात करने का अंदाज और उसके लिए गए हर एक फैसले हमेशा के लिए बदलने वाले हैं और एक नया दौर शुरू होने वाला है, जिसका केंद्र वो खुद होगी। यहां की जंग गोलियों और बंदूकों से नहीं लड़ी जानी थी। यहां मुकाबला था उस बेरहम सिस्टम की जड़ों को काटकर उसे ढहाने का, जिसने उसे और उसके जैसे हजारों मासूम लोगों को सड़कों पर लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया था। नीरा अब उस तकनीकी मायाजाल के भीतर घुसकर उसे अपने हिसाब से बदलने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। जब जब उस विशाल और चमकीली डिजिटल स्क्रीन पर डिक्लाइंड का वो लाल संदेश उभरता, नीरा के इरादे किसी ऊंचे पहाड़ की तरह और भी बुलंद होते चले जाते। यहां किसी अधिकारी या किसी बाबू से दया की भीख मांगने नहीं आई थी, बल्कि वह अब यहां अपना पूरा हिसाब बराबर करने आई थी। अपनी हर उस अपमानजनक रात की लाचारी, समाज द्वारा किए गए हर एक तिरस्कार और अपनी आंखों से गिरे हर एक आंसू का पूरा हिसाब चुकता करने के लिए उसने कमर कस ली थी। वह उन ऊंचे और भव्य होलोग्राफ्स और लोहे की अभेद्य दीवारों के बीच से किसी साय की तरह ऐसे गुजर रही थी, जैसे कोई घायल शेरनी अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस हासिल करने के लिए अपने शिकार की ओर एक एक कदम बड़ी सावधानी और तेजी से बढ़ा रही हो। उसके हर कदम में एक अलग ही धमक और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। नीरा अब इस पत्थर दिल व्यवस्था की कोई लाचार शिकार नहीं बची थी। वह अब खुद एक ऐसी आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था की निर्माता बन चुकी थी, जिसे चुनौती देने की हिम्मत अब इस पूरे शहर के बड़े बड़े सूरमाओं और ताकतवर लोगों में भी नहीं बची थी। उसने अपनी बुद्धि और साहस से पूरे खेल का रुख ही अपनी तरफ मोड़ दिया था। धीरे धीरे नोरा का नाम उन सरकारी दफ्तरों के गलियारों में एक खौफनाक गूंज की तरह फैलने लगा, जहां कभी उसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। अब मंजर यह था कि वहां के बड़े बड़े रसूखदार अधिकारी भी उसका नाम सुनते ही अपनी कुर्सियों से सम्मान में खड़े हो जाते थे और उनके माथे पर पसीना साफ नजर आता। पूरी सत्ता के गलियारों और राजनीति के कमरों में एक ऐसी भारी हलचल मच गई थी, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण और सादगी पसंद दिखने वाली विधवा महिला पूरे तंत्र की मजबूत नींव को इतनी बेरहमी से हिलाकर रख देगी और उसे हमेशा के लिए बदल देगी। नीरा ने पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया कि तकनीक और सही इरादों की ताकत अगर एक साथ मिल जाए तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग की दबी हुई आवाज भी इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को
चुनौती देने का दम रखती है। नीरा अब गुहार लगाने नहीं आई थी, वह अब यहां अपनी जीत का परचम लहराने आई थी। वो कई रातों तक बिना एक पल की नींद लिए मिशन नोरा की उन जटिल और बारीक रूपरेखाओं को तैयार करती रही, जहां उसका छोटा बेटा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और उसकी आंखों की चमक बनकर हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा था। वही उसकी असली ताकत थी, जिसने उसे कभी टूटने नहीं दिया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। व्यवस्था के तथाकथित रक्षकों ने उसे हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश की। उसे डराया गया और धमकाया गया, पर नीरा अब वो फौलादी पत्थर बन चुकी थी, जिस पर चोट करने वाला खुद लहूलुहान होकर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके इरादों में अब कोई दरार बाकी नहीं बची थी। और फिर अंततः वो ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल आ ही गया, जिसका उसे बरसों से इंतजार था। नीरा के उन कांपते हुए हाथों में अब वो फाइल थी, जिस पर अस्वीकार वाली लाल नहीं बल्कि सफलता की चमकती हुई हरी मुहर लगी थी। अप्रूव्ड ये सिर्फ 7 अक्षरों का एक साधारण शब्द नहीं था, बल्कि ये उन करोड़ों दबे कुचले और उपेक्षित लोगों की एक सामूहिक जीत थी, जिन्हें इस मतलबी समाज ने हमेशा बेबस और लाचार समझकर कचरे के ढेर की तरह ठुकरा दिया था। आज नीरा उसी ऊंचे और भव्य सिंहासन पर पूरी गरिमा के साथ विराजमान है, जिसकी सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश में उसे कभी अपमान का सबसे कड़वा घूंट पीना पड़ा था। आज वो उसी जगह से बड़े बड़े आदेश देती है, जहां से कभी उसे दुत्कारा गया था और उसे सड़कों पर मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया था। वह इस आधुनिक शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ी होकर नीचे फैली इस विशाल दुनिया को अपनी नजरों से देखती है, जो दुनिया कभी उसे डराने और धमकाने का काम करती थी। आज वही दुनिया उसके एक छोटे से इशारे और उसके अगले हर एक फैसले का बड़ी बेसब्री और उम्मीदों के साथ इंतजार करती है। ठंडी और ताजा हवाएं नीरा के शांत और गंभीर चेहरे को छू रही हैं, और उसके मन के भीतर एक असीम शांति का वास है। पर क्या इतनी असीमित शक्ति और वैभव पाने के बाद उसने अपनी पुरानी जड़ों को छोड़ दिया? इसका जवाब उसकी स्थिर और करुणामयी आंखों में साफ दिखाई देता है। इतनी बड़ी ऊंचाई और दुनिया भर की शोहरत पर पहुंचकर भी नीरा ने अपनी सादगी और अपने संस्कारों का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसकी वो पुरानी और साधारण सी नीली सूती साड़ी आज भी उसके उन कठिन संघर्षों और उसकी महागाथा की सबसे बड़ी गवाह बनकर उसके साथ। वह अपने दिल की गहराई से ये बात जानती है कि असली सत्ता का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उन लोगों को सहारा देना है जो आज भी उसी लंबी कतार में अपने हक के लिए उम्मीद लगाए खड़े हैं। वीडियो के इन अंतिम और भावुक दृश्यों को गौर से देखिए, जहां वो अपने बेटे का हाथ थामे उसी कच्ची मिट्टी में वापस जाती है जहां से उसके संघर्ष और आंसुओं से भरे इस सफर की शुरुआत हुई थी। वह अपने कोमल हाथों से एक नन्हा और हरा भरा पौधा उस मिट्टी में बड़े प्यार से रोपती है। ये पौधा प्रतीक है उस अटूट विश्वास का कि हमारी जड़ें ही हमारा सुनहरा भविष्य तय करती हैं। वह नन्हा पौधा आने वाली हर एक नस्ल को ये याद दिलाता रहेगा कि सच्ची हुकूमत डरा कर नहीं, बल्कि दूसरों के आंसुओं को पहुंचकर और उनके दिलों में उम्मीद जगाकर की जाती है। नीरा, जो कल सिर्फ एक बेबस नाम था, आज एक नया युग बन चुकी है। एक ऐसा सवेरा जिसकी रोशनी कभी धुंधली नहीं होगी। यह सफर है संघर्ष से सफलता तक का और लाचारी से लीडरशिप तक का। नीरा की ये मुस्कान सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि ये उन हजारों मजलूमों के चेहरे की चमक है जिन्होंने कल तक सिर्फ हारना सीखा था। आज नीरा का साम्राज्य ईंट और पत्थर की इमारतों में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास में धड़कता है जिन्होंने उसे अपनी सरकार चुना है। हवाओं में गूंजती ये आजादी की आवाज और दूर क्षितिज तक फैला ये डिजिटल साम्राज्य गवाह है कि एक मां की ममता जब क्रांति का रूप लेती है तो इतिहास के भूगोल बदल जाते हैं। वह नन्हा पौधा
जो नीरा ने अपने हाथों से रोपा था अब एक विशाल वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी छांव में भविष्य की पीढ़ियां निडर होकर सांस लेंगी। नीरा ने साबित कर दिया कि असली ताकत मुट्ठियों को भींचने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को उठाने के लिए हाथ बढ़ाने में होती है। आज जब दुनिया नोरा के नाम से ठर्राती है, तब भी नीरा अपनी उसी सूती नीली साड़ी में उन कच्ची बस्तियों का दौरा करती है जहां से उसका वजूद शुरू हुआ था। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसे युग का आरंभ है जहां लाचारी एक बीते हुए कल की बात बन चुकी है। जो शून्य से शुरू हुई थी, आज वही अनंत बन चुकी।